नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया और ये जो अपडेट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो सेशन काफी ज्यादा खास होने वाला है, जहां पे मैं आज बात करने वाला सभी लोगों की नौकरी होगी। आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आखिर क्या है मामला, 13 तारीख को लेकर के बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर दिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि 13 अप्रैल को आने वाला है, आपको पता है, ऐसा फैसला जो कि सबको नौकरी पक्की कर सकता है और सब कुछ भी बदल सकता है। अगर आप सहायक आचार्य 2026 का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बड़ा अपडेट, बिल्कुल ही क्लियर और सटीक। क्लियर? तो आज का जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या है पूरा मामला, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ 2026 में सबसे बड़ा अपडेट आया सहायक आचार्यों को लेकर के, जहाँ डिग्री सक्सेस नॉर्मलाइजेशन 45% इशू, बीएड वाला मेरिट लिस्ट सभी का जो फाइनल स्टेज पर आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लास्ट तक समझा के जाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, डिग्री सक्सेसफुल का जो अपडेट है, अभी तक का क्या सिचुएशन बन रहा है, जितने भी लोग डिग्री सक्सेसफुल करवा लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री सक्सेसफुल वालों की। तो यानी कि हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है और ज्वाइनिंग नहीं हुई है ना, वो जीएसएससी में आवेदन करे। देखिए हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जिनका नंबर कट ऑफ ज्यादा है और आवेदन नहीं दिए हैं तो जीएसएससी में जाकर के आवेदन दे सकते हैं, जितने भी लोग हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है, अगर नई मेरिट लिस्ट में आते हैं, है ना, अगर आप नई मेरिट लिस्ट में आते हैं तो कट ऑफ से नीचे, कट ऑफ जो आपका नीचे जाता है, तो डीबी सक्सेसफुल वालों का चांस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, नई लिस्ट आती है तो, समझ रहे हैं। अब नजर है 13 अप्रैल पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला आने वाला सुप्रीम कोर्ट से, है ना। देखिए उसमें कई सारे केसेस को कंबाइंड करके एक तरीके से फैसले को दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पॉइंट नंबर 2 में नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की इशू को लेकर के। इसमें एक बड़ा ही गेम है, क्योंकि नियमावली में नॉर्मलाइजेशन नहीं था लेकिन विज्ञापन में था। आप समझ सकते हैं ये लोग क्या किस तरीके से मतलब कि बनाते हैं नियमावली और विज्ञापन, समझ सकते हैं। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन जो किसी में नहीं था आपका, किधर चला गया, हाँ, नियमावली में नॉर्मलाइजेशन नहीं था नियमावली बनाने समय, लेकिन आपका विज्ञापन में आ गया। तो कैसे आ गया, तो ये तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं इस चीज को सुधार करना चाहिए। जो लोग बनाए, है ना, विज्ञापन निकालने से पहले सारी चीजों को जांच वगैरह किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जांच तो करना चाहिए। इसका मतलब आप लोग जानबूझ करके फंसाते हैं छात्रों को। साफ साफ बात तो स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रही है। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और अगर ये नियम कहता है कि नियम, समझ रहे, यानी कि नियम क्या कहता है, नियमावली को प्राथमिकता दी जाए, समझ रहे, जो भी नियमावली उसको प्राथमिकता दी जाए, यानी इसका मतलब साफ है कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ केस मजबूत है, समझ रहे। चलिए आगे बात करें। 13 अप्रैल को यह भी बड़ा फैसला आ सकता है, इसके लेकर के भी 13 अप्रैल को एक बड़ा फैसला आएगा। आगे बात करते हैं मेरिट लिस्ट, जो भी कैंडिडेट बाहर हुए, है ना, मतलब मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग को लेकर के। अब सवाल की सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल है कि मेरिट लिस्ट वालों का काउंसलिंग कब होगा, जो भी कैंडिडेट है उनका काउंसलिंग कब होगा। तो जेएसएससी थोड़ा सा इंतजार करवा रही है, क्योंकि पता है आपको कई सारी चीजें जेएसएससी स्लो मोड में काम करती है ना। अगले सप्ताह में से जिला काउंसलिंग शुरू हो सकती है, ऐसे संभावना निकल करके आ रही है। इसलिए अपने जिले का जो वेबसाइट आपको रेगुलर चेक करते रहना हो, चेक करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 45% वाला सब्जेक्ट जो आपका कॉम्बिनेशन का जो इशू है, आखिर क्या हुआ, कब तक इसका मामला कहाँ तक पहुंचा और क्या होने की संभावना है, ये भी जानिए। तो अब बात करते हैं 45% इशू जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला। तो जिनका ग्रेजुएशन में 50 से कम नंबर है और बीएड 2009 के बाद किया, जो भी कैंडिडेट जिनका नंबर 50 से कम है और 2009 के बाद इन्होंने बीएड किया, समझ रहे, उनका जो केस आपका कोर्ट में चल रहा है। और अच्छी खबर ये है कि पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं। सुनवाई आपको 13 तारीख को, यानी 13 तारीख को इसका भी सुनवाई है, समझ रहे, मतलब 13 तारीख को कई सारी चीजों को सुनवाई, कई सारे मामले को लेकर के, यानी कंबाइंड करके, और समझिए कि मामला को खत्म कर ही देगा। 2 इयर्स बीएड वालों को इशू, इसका भी आपको 13 तारीख को ही सुनने को मिलेगा। देखिए अब हम बात करेंगे 2 इयर्स बीएड को लेकर के। ये मामला अभी हाई कोर्ट में है और पहले पॉजिटिव था, बीच में थोड़ा सा उलझा, लेकिन अब फिर से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं लगातार इस चीज को लेकर के अपडेट देते रहता हूँ, आप जानते होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे।
अब फैसला आने ही वाला है और उम्मीद है कि छात्रों के पक्ष में आएगा। पॉइंट नंबर 6 में आउट कैंडिडेट्स यानी कि जो भी संशोधित से बाहर हुए, जो भी कैंडिडेट संशोधन से बाहर हुए। आखिर संशोधन से बाहर करने का रीजन था कि मामले को लंबा खींचना, समझ रहे। ये एक तरीके से बोले ना कि एक विज्ञापन को इस तरीके से लंबा खींचती है ना, आप समझ सकते। उत्पाद सिपाही वही हाल के, झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस लिए, कक्ष पालन फिर से वही हाल कर दी, आपका लेडीज पर वही हाल के, सहायक आचार्य वही हाल के, जैसे सीजन में 8 साल तो वही हाल कर दी, जेट अभी 10 साल होने वाला है वही हाल कर दी। तो मतलब मुंह दिखाए कोर्ट कचहरी का करना जरूरी है। झारखंड में जो भी विज्ञापन है वो मुंह दिखाए जरूर करती है ना। आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे बताइएगा जरूर। जिनका जेटेड में 60 से कम है उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 13 अप्रैल को बड़ा फैसला आने वाला है। इसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। क्लियर। जितना भी मामले सारा आपको 13 तारीख को सुनने को आएंगे। अगला आपके पॉइंट नंबर 7, नोटिस वाले जो भी कैंडिडेट है। अब बात नोटिस वालों की, जिनका डीबी मतलब जिनको डीबी के बाद नोटिस मिला, जो भी कैंडिडेट है जिनको डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नोटिस मिला था। हाँ, जेएसएससी का कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक रिजल्ट होल्ड पर रहेगा, है ना। हालांकि जेएसएससी सेफ गेम खेल रही, वो अपना मतलब बोलते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना, वही हाल कर रही है ना। हालांकि चलिए सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का हम विश्वास है हम लोगों को उन पर, लेकिन जिनका केस क्लियर है उनका रिजल्ट दिया जा रहा है। क्लियर। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, मतलब कि पॉइंट नंबर 8। अच्छा चलिए, कितना पॉइंट नंबर छोड़िए। मतलब कि जो भी करियर पिटिशनर का एडवांटेज क्या है कि कई बार पिटिशनर को फायदा मिलता है, कई बार नहीं मिलते। पिछला रिकॉर्ड में कई बार मिले भी, कई बार नहीं मिले। तो इस चीज़ का आपको ये नहीं रखना कि पिटिशनर आपको बनना या नहीं बनना, ये आप सभी अपने से आपको डिसीजन लेना। क्लियर। तो हम बात करते हैं 13 अप्रैल को लेकर के, है ना। 13 अप्रैल को लेकर के 2026 को बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि लगभग हर मुद्दे को फैसला उसी दिन आ सकता है और कई कैंडिडेट्स को है जो गेम चेंजिंग हो सकता है ना। तो ये था आज का फाइनल समरी, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। देखिए याद रखिए, परेशानियां आपको जीवन में आती रहेंगी, बस उसका डट करके सामना करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपसे भी कहूंगा कि जो भी अपडेट आएगा आप देखते रहिएगा, लेकिन अभी जेटेट का एग्जाम होने वाला है, जेटेट का भी एग्जाम तैयारी कीजिए। जो लोग नहीं पास हुएंगे जेटेट का, जो लोग का नंबर कम है, आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कीजिए। सहायक आचार्य का फिर से आएगा, उसमें भी आप लोग उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं ना। तो कहने का हमारा साफ सुथरा है, मतलब कि एक कहना एक ही चीज चाहते हैं कि परेशानियां जिंदगी में आती रहेगी, बस उसका डट करके सामना करना का, जो होगा देखा जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस माइंडसेट से आप चलेंगे तो जीवन में कभी भी निराश हताश नहीं होंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने हजारों छात्रों की सहायक आचार्य में हेल्प की, आपकी भी हेल्प करेंगे। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।